हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है, भरा हुआ अद्भुत चीजों से जो हमें हमेशा आश्चर्यचकित करती रहती है। लेकिन इसके मूल में हर वो चीज जो हम देखते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं, वो दो बुनियादी चीजों से बनती है, ऊर्जा और पदार्थ। ऊर्जा अपने कई रूपों में ब्रह्मांड को शक्ति देती है, आकाशीय पिंडों की गति और प्राकृतिक दुनिया के जटिल कामकाज को चलाती है। यह हर परिवर्तन, हर इंटरैक्शन और हर घटना के पीछे प्रेरक शक्ति है जो हमारे चारों ओर घटित होती है। दूसरी ओर पदार्थ ब्रह्मांड का सब्सटेंस बनाता है, वह ठोस सामान जो सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक सब कुछ बनाता है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जिसे हम देख और छू सकते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं से लेकर हमारे पैरों के नीचे की धरती तक। यह तारों और ग्रहों, जीवित जीवों और निर्जीव वस्तुओं सभी के निर्माण की सामग्री है। हालांकि प्रतीत होता है अलग, ऊर्जा और पदार्थ इनेक्स्ट्रिकेबली जुड़े हुए हैं, हमेशा के लिए एक नाजुक कॉस्मिक डांस में आपस में जुड़े हुए हैं। वे अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित करने वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे में बदलने में सक्षम हैं। यह जटिल रिश्ता, ऊर्जा की पदार्थ में बदलने और पदार्थ की ऊर्जा मुक्त करने की यह क्षमता ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के मूल में है। सदियों से यह विचार कि ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदल सकते हैं रहस्य में डूबा रहा। प्राचीन सभ्यताओं ने सूर्य की शक्ति को पहचाना, गर्मी और प्रकाश के लिए इसकी ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन इस ऊर्जा की वास्तविक प्रकृति और पदार्थ से इसका संबंध मायावी बना रहा। आधुनिक भौतिकी के आगमन तक वैज्ञानिकों ने ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण के रहस्यों को उजागर करना शुरू नहीं किया था। इस क्रांतिकारी अवधारणा के केंद्र में यह समझ है कि ऊर्जा एक निरंतर, असीम रूप से विभाज्य इकाई नहीं है, बल्कि असत्य पैकेट में मौजूद है जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। यह मूल सिद्धांत, जिसे ऊर्जा के क्वांटिजेशन के रूप में जाना जाता है, ने क्वांटम यांत्रिकी के विकास की नींव रखी। एक क्रांतिकारी सिद्धांत जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। क्वांटम यांत्रिकी से पता चला है कि उप परमाणु स्तर पर दुनिया उन तरीकों से व्यवहार करती है जो हमारे रोजमर्रा के अंतर्ज्ञान को ढता बताते हैं। कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। उनके गुण निश्चितता के बजाय संभावनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऊर्जा और पदार्थ अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही अंतर्निहित वास्तविकता के अलग अलग रूप हैं। ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा एक लंबी और कठिन रही है, जो अभूतपूर्व खोजों और पैराडिग्म शिफ्टिंग सिद्धांतों द्वारा चिह्नित है। प्राचीन यूनानियों से, जिन्होंने पहले पदार्थ के मूल निर्माण खंडों के बारे में सिद्धांत दिया था, आधुनिक भौतिकी के दिग्गजों तक, जिन्होंने परमाणु के रहस्यों को खोला, इस बौद्धिक यात्रा के प्रत्येक चरण ने हमें अपने ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने के करीब लाया है। ऊर्जा और पदार्थ के बीच संबंध के शुरुआती संकेतों में से एक गर्मी के अध्ययन से आया है। वैज्ञानिकों ने देखा कि गर्मी विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि दहन या घर्षण, और इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे कैलोरिक थ्योरी का विकास हुआ, जिसने यह माना कि गर्मी एक द्रव जैसा पदार्थ था जिसे कैलोरी कहा जाता था, जो गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं में प्रवाहित होती थी। हालांकि कैलोरिक थ्योरी को अंततः जेम्स प्रेस्कॉट झूल जैसे वैज्ञानिकों के काम से चुनांगे दी गई, जिनके सावधानीपूर्वक प्रयोगों ने प्रदर्शित किया कि गर्मी कोई पदार्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक रूप थी। झूल की ऊष्मा के यांत्रिक समतुल्य की खोज ने यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया, जिससे ऊर्जा के संरक्षण के नियम के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण की कोई भी चर्चा अल्बर्ट आइंस्टीन के अभूतपूर्व योगदान को स्वीकार किए बिना पूरी नहीं होगी, जिनके क्रांतिकारी सिद्धांतों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया। 1905 में आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता पर अपना मौलिक पेपर प्रकाशित किया, जिसने दुनिया को प्रतिष्ठित समीकरण E बराबर मैकवर्ग से परिचित कराया। यह भ्रामक रूप से सरल समीकरण, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सूत्र के रूप में जाना जाता है,
ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक गहरा सत्य समाहित करता है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा द्रव्यमान के बराबर होती है, जिसे प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाता है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी मात्रा में भी द्रव्यमान में अपार मात्रा में ऊर्जा होती है। एक अवधारणा जिसका परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। आइंस्टीन के समीकरण से पता चला कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही मूल मात्रा के अलग अलग रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे बाद में परमाणु प्रतिक्रियाओं और कण त्वरक में देखा जाएगा। इस अभूतपूर्व खोज ने उस लंबे समय से चली आ रही धारणा को चकनाचूर कर दिया कि द्रव्यमान और ऊर्जा स्वतंत्र रूप से संरक्षित थे। इसके बजाय आइंस्टीन ने दिखाया कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है, हालांकि यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। यह मूल सिद्धांत, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है, आधुनिक भौतिकी की आधारशिला बन गया। भाग 5 सितारों से परमाणुओं तक क्रिया में ऊर्जा पदार्थ परिवर्तन देखना। ऊर्जा का पदार्थ में और पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण केवल सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है जो अमूर्त समीकरणों के दायरे तक सीमित है। यह एक मूलभूत प्रक्रिया है जो तारों के विकास को चलाती है, परमाणु रिएक्टरों को शक्ति प्रदान करती है और यहां तक कि हमारे अपने शरीर के भीतर भी होती है। ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण के सबसे विस्मयकारी उदाहरणों में से एक तारों का जीवन चक्र है। तारे विशाल भट्टियां हैं जो परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, जो उनके कोर के भीतर गहराई में होती है। इन प्रतिक्रियाओं में अत्यधिक तापमान और दबाव हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ फ्यूज करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे हीलियम बनता है और इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तारे के कोर से बाहर की ओर विकिरणित यह ऊर्जा वही है जो तारों को चमकती है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाला प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है। अरबों वर्षों में जैसे जैसे तारे अपने हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त करते हैं, वे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों को फ्यूज करना शुरू कर देते हैं। अंततः तारे का कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के भार से ढह जाता है, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है जो इन नए बने तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देता है। ये तत्व मरते हुए तारों के दिलों में बने नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि स्वयं जीवन के लिए निर्माण खंड बन जाते हैं। हमारे शरीर में कार्बन, जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, हमारे रक्त में लोहा, ये सभी अरबों साल पहले प्राचीन तारों की ज्वलंत भट्टियों में बनाए गए थे। भाग 6 हमारी दुनिया को शक्ति देना। ऊर्जा रूपांतरण की क्षमता का दोहन। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण केवल एक ब्रह्मांडीय घटना नहीं है, यह हमारी आधुनिक दुनिया की नींव भी है। हर बार जब हम कोई स्विच ऑन इन करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हम ऊर्जा रूपांतरण की शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक बिजली का उत्पादन है। दुनिया भर के बिजली संयंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कई तरह के तरीकों पर निर्भर करते हैं, जिसे बाद में हमारे घरों और उद्योगों को बिजली देने के लिए लंबी दूरी तक प्रसारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल विद्युत संयंत्र बांधों के पीछे जमा पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि पानी टरबाइनों से होकर बहता है, जो बदले में बिजली उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र पानी को गर्म करने के लिए जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जिससे भाप उत्पन्न होती है, जो टरबाइनों को बिजली उत्पन्न करने के लिए चलाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं के दौरान निकलने वाली अपार ऊर्जा का उपयोग ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग तब भाप बनाने और टरबाइनों को चलाने के लिए किया जाता है। इनमें से प्रत्येक विधि ऊर्जा रूपांतरण के मूल सिद्धांत पर निर्भर करती है। हमारी लगातार बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। भाग 7 क्वांटम क्षेत्र। ऊर्जा पदार्थ अंतःक्रिया के क्षेत्रों का अन्वेषण। जबकि ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण के सिद्धांत शास्त्रीय भौतिकी में अच्छी तरह से स्थापित हैं, क्वांटम यांत्रिकी के आगमन ने इस मूलभूत प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ में नए मोर्चे खोले हैं।
बहुत छोटे के दायरे में, जहां क्वांटम यांत्रिकी के नियम सर्वोच्च हैं, ऊर्जा और पदार्थ और भी विचित्र और विरोधाभासी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के सबसे पहलुओं में से एक तरंग कण द्वैतता की अवधारणा है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे कण तरंग जैसे और कण जैसे दोनों गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। इस द्वैतता का ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश, जिसे आमतौर पर तरंग के रूप में माना जाता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को ढीला कर सकता है, जिससे इसकी कण जैसी प्रकृति का पता चलता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आमतौर पर कण माना जाता है, तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे विवर्तन और व्यतिकरण। ये क्वांटम घटनाएं सबसे बुनियादी स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की परस्पर संबंध को उजागर करती हैं। वे प्रदर्शित करते हैं कि इन दोनों संस्थाओं के बीच का अंतर क्वांटम क्षेत्र में धुंधला हो जाता है, जहां ऊर्जा पदार्थ में बदल सकती है और पदार्थ ऊर्जा को उन तरीकों से मुक्त कर सकता है जो हमारे शास्त्रीय अंतर्ज्ञान को धता बताते हैं। भाग 8, परिवर्तन का भविष्य, नई संभावनाओं को अनलॉक करना। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण की खोज वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित करती रहती है। नए ऊर्जा स्रोतों के विकास से लेकर विदेशी कणों की खोज तक, ऊर्जा पदार्थ परिवर्तन की पूरी क्षमता को समझने और उसका दोहन करने की खोज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने का वादा करती है। गहन शोध का एक क्षेत्र संलयन शक्ति का विकास है, एक ऐसी प्रक्रिया जो तारों के भीतर होने वाली ऊर्जा उत्पादक प्रतिक्रियाओं की नकल करती है। संलयन शक्ति एक स्वच्छ, सुरक्षित और वस्तुतः असीमित ऊर्जा स्रोत का वादा करती है, लेकिन पृथ्वी पर निरंतर संलयन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना एक दुर्जय चुनौती साबित हुई है। अन्वेषण का एक अन्य मार्ग नए कणों और बलों की खोज है जो ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण में मध्यस्थता कर सकते हैं, जिसकी हम अभी कल्पना करना शुरू कर रहे हैं। हिग्स बोसोन की खोज, एक कण जो अन्य कणों को द्रव्यमान देता है, ने कण भौतिकी में नए मोर्चे खोल दिए हैं और वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। रहस्यमय चीजें जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री के विशाल बहुमत को बनाती हैं। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण की शक्ति का उपयोग करने की संभावनाएं अनंत लगती है। इंटरस्टेलर यात्रा के लिए नए प्रणोदन प्रणाली विकसित करने से लेकर अभूतपूर्व गुणों के साथ नई सामग्री बनाने तक, ऊर्जा पदार्थ परिवर्तन का भविष्य हमारी दुनिया में क्रांति लाने की क्षमता रखता है, जिसकी हम केवल कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। निरंतर परिवर्तन में एक ब्रह्मांड, सबसे छोटे उप परमाणु कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगाओं तक, ब्रह्मांड निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। ऊर्जा और पदार्थ का एक कभी न खत्म होने वाला नृत्य जो एक दूसरे में बदल रहा है। ऊर्जा का पदार्थ में और पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सार है। रात के आकाश को रोशन करने वाले तारे, हमारे शरीर को पोषण देने वाला भोजन, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये सभी ऊर्जा और पदार्थ के बीच जटिल परस्पर क्रिया के उत्पाद हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हम सभी चीजों के गहन परस्पर संबंध के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा पदार्थ रूपांतरण को समझने की यात्रा एक लंबी और कठिन रही है, जो प्रतिभा, संयोग और अटूट दृढ़ संकल्प के क्षणों से चिह्नित है। और जैसे जैसे हम नई खोजों के कगार पर खड़े हैं, विज्ञान का भविष्य और भी अधिक प्राण पोषक होने का वादा करता है, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को नया रूप देने की क्षमता से भरा है। ब्रह्मांड ऊर्जा और पदार्थ के धागों से बुना हुआ एक शानदार टेपेस्ट्री है, जो ब्रह्मांड की असीम रचनात्मकता और भव्यता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, हम अंतहीन आश्चर्य और खोज की यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमेशा के लिए खुद को और उस ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देगी जिसमें हम रहते हैं।